now we will see burden and then spacing. बर्डन का बहुत मिसकंसेप्ट होता है, हम उसको यहां दूर करने का प्रयास करेंगे और बर्डन किस आधार पर तय होता है वो देखेंगे। और बर्डन, ऑप्टिमम बर्डन या प्रॉपर बर्डन रखने के क्या फायदे हैं, बहुत सारे फायदे हैं। हम कुछ फायदे यहाँ पे आपको 3 को लिख के रखे, सिर्फ कितना लिखे हैं 3, जो आपके काम के हैं, जो आप प्रैक्टिकली आपको काम आएगा। प्रॉपर बर्डन से क्या फायदा होता है? प्रॉपर बर्डन से यह फायदा होता है कि फ्लाई रॉक को रोकने में मदद करता है, टू प्रिवेंट फ्लाई रॉक, टू प्रिवेंट ओवर ब्रेक। ओवर ब्रेक क्या होता है? जहां तक आपने होल बनाए थे ब्लास्टिंग के लिए, उसके बाद भी जाके क्रैक्स डेवलप हो जाए, उसको बोलते हैं ओवर ब्रेक। यदि आपका प्रॉपर बर्डन है तो आप ओवर ब्रेक को रोक सकते हैं। टू प्रिवेंट ओवर ब्रेक कैसे रोकेंगे? हाथ से पकड़ लेंगे क्या? नहीं। यदि आपका प्रॉपर बर्डन है तो फ्री फेस की तरफ आपका क्या होगा? माल मूव करेगा। जब उधर मूव कर जाएगा तो आपका जो केमिकल एनर्जी है एक्सप्लोसिव का, उसका यूटिलाइजेशन हुआ पत्थर को तोड़ने में, तो वो उधर चले गया। तो पीछे की तरफ जहां लास्ट लाइन था, आपका फाइनल एक्सकवेशन था, उस तरफ में ओवर ब्रेक या क्रैक्स नहीं बनेंगे। एंड फॉर गुड फ्रेगमेंटेशन, भैया ब्लास्टिंग कर रहा, फ्रेगमेंटेशन कितना कि हमारा मशीन बढ़िया से उसको उठा सके, तो गुड फ्रेगमेंटेशन भी इससे अचीव होगा यदि आपका बर्डन प्रॉपर रहेगा तो। लेकिन बर्डन है क्या? बर्डन है क्या? ये देखिए मेरा फ्री फेस है। फ्री फेस किसको बोलते हैं? जहां से हमने बेंच में काम करते हैं तो कोयला उठा लिया। मेरा एक वीडियो भेजा था हम फील्ड से, फ्री फेस, बर्डन, स्पेसिंग, एमल्सन, एक्सप्लोसिव, कुछ नाम होगा, ठीक है। आप लोग उसको बहुत देखे हैं, 600 व्यूअर्स उसका हुआ है 2-2.5 महीना में। तो उसमें हम बताए थे एक्चुअली कि देखो किसको फ्री फेस बोल रहे हैं। तो वो जो फ्री फेस है जहां से हमने माल उठा लिया उसको बोल रहा है फ्री फेस। ये इधर आपका माल नहीं है, ये ऊंचा बेंच है, यहाँ पे तो हम वैसा नहीं दिखा सकते। और इसमें हमने ऐसे होल किए, काय के लिए? फॉर ब्लास्टिंग। ये ब्लास्ट होल है। तो ये फ्री फेस हुआ, ये क्या हुआ आपका फ्री फेस। और ये मान लो हमारा पहला रो है, ये दूसरा रो हुआ, ये तीसरा हुआ, ऐसे ढेर सारे रो रहेंगे, ठीक है ना। ये नंबरिंग की हम रो को, तो ये फ्री फेस और ये फर्स्ट रो के बीच का जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं बर्डन। क्या बोलते हैं? बर्डन। देखिए लिखा है द डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट रो ऑफ ब्लास्ट होल टू फ्री फेस इज कॉल्ड बर्डन। तो भैया ये वाला क्या हुआ जी? वहां से देख के बताइए ये क्या है? ये भी बर्डन है। ये भी क्या है? बी लिखा मतलब बर्डन है। ये भी क्या है? ये भी बर्डन है। ठीक, आप बता रहे कैसे बर्डन है। देखिए हम जब ब्लास्टिंग करते तो पहला लाइन पहले उड़ेगा, ठीक है, फर्स्ट रो पहले उड़ जाएगा। तो अभी आपका फ्री फेस क्या था? अब जब इस पहले लाइन का ब्लास्टिंग हो गया, ये क्या हो गया? ब्लास्टिंग। तो अब ये क्या बन गया? ये फ्री फेस बन गया। तो इस फ्री फेस के लिए पहला लाइन कौन सा हो गया? इस फ्री फेस के पहला लाइन तो ये वाला हुआ, तो ये भी क्या हुआ? बर्डन, ठीक है। अब जब पहला लाइन ब्लास्ट हो, उसके बाद दूसरा लाइन ये ब्लास्ट हो गया, ये भी ब्लास्ट हो गया, तो ये फ्री फेस हो गया आपका। ब्लास्ट हो गया मतलब फ्री फेस हो गया, सॉलिड चीज नहीं बचा। तो अब यहां से यहां तक का जो रो है, इसके लिए तो ये पहले रो ना हुआ, इस फ्री फेस के लिए पहला रो, इस फ्री फेस के लिए ये पहला रो था। जब ये ब्लास्ट हुआ तो इस रो के लिए ये फ्री फेस हो गया। अब जब ये भी ब्लास्ट हो गया तो इस रो के लिए फ्री फेस ये हो गया। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या कहलाएगा? आपका बर्डन। तो आपका डेफिनेशन तो वही ना है जी, डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट रो ऑफ ब्लास्ट होल फ्रॉम फ्री फेस। आपका ब्लास्टिंग होता जा रहा तो फ्री फेस क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, खसक रहा है, ठीक है। लेकिन आपका डेफिनेशन वही रहा है, डेफिनेशन चेंज थोड़ी होगा। फ्री फेस यहां था, ब्लास्टिंग के पहले फ्री फेस यहां था। इस पहला रो हम ब्लास्टिंग कैसे करते? पहला रो, फिर दूसरा रो, फिर तीसरा रो, फिर चौथा रो। अब जब ये ब्लास्ट हो गया
तो यहाँ का माल तो खसक के आगे ना बढ़ गया, तो फ्री फेस अब यहाँ हो गया, तो ये पहला रो हो गया। जब इसका ब्लास्टिंग हो गया तो ये फ्री फेस बन गया, तो उसके लिए पहला रो ये हो गया। ठीक है, तो ये हुआ आपका बर्डन। क्या हुआ? बर्डन। ठीक है, ये बर्डन किन बातों पे डिसाइड करते हैं? ऐसे अंदाजे में रख देते क्या? नहीं, दो फैक्टर है, दो पैरामीटर है जिस पर हम बर्डन को डिसाइड करते हैं। बर्डन इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ होल डायामीटर एंड टाइप ऑफ स्ट्राटा। जो फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास के स्टूडेंट सुन रहे होंगे, ये चीज को नोट कर लेना दिमाग में, ये चीज को नोट कर लेना कि बर्डन रिलेट्स विद करके आपको 4 ऑप्शन दे देगा। तो किसके ऊपर रिलेट्स करता है, किससे इसका संबंध है? होल डायामीटर और टाइप ऑफ स्ट्राटा का। कि मेरा सॉफ्ट रॉक है, हॉट रॉक है, ठीक है, मीडियम हॉट रॉक है, तो रॉक के पर निर्भर करेगा। और जो हम होल कर रहे हैं उसका जो डायामीटर है, डाया मतलब डायमीटर, डायमीटर पर निर्भर करेगा। ठीक है, तो कितना कितना रखेंगे? यदि आपका हार्ड रॉक्स है, हार्ड रॉक है, यदि आपका कड़ा पत्थर है, मजबूत पत्थर है, तो वहां पे होल डाया का 25 टाइम्स रखेंगे बर्डन। अब एक हम एग्जांपल दे रहे हैं। एक जनरली हम कोल इंडिया में 160 mm ड्रिल और 250 mm ड्रिल का इस्तेमाल करते हैं। 160 mm ड्रिल मतलब होल का डाया कितना हुआ? 160 mm। तो 160 हार्ड रॉक है तो उसका कितना कर देंगे? 25 टाइम्स। ठीक है, जो आएगा वो mm आएगा, उसको मीटर में आप चेंज कर लीजिएगा, 4 साढ़े 4 मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका हॉट रॉक। मीडियम हॉट रॉक यदि आपका है तो होल डाया का 30 टाइम्स लेंगे आप। सॉफ्ट रॉक है या कोल है तो कितना लेंगे? होल डाया का 35 टाइम्स। याद रखें नहीं यार, 25, 30, 35 है। क्या है? 25, 30 और 35। 25, 30, 35 किसका है? होल डाया का। और यहां पे आपको रॉक का टाइप दिया हुआ है, तो यह हुआ आपका बर्डन। तो हम उम्मीद करते हैं कि बर्डन को फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट से लेकर के जो डिग्री डिप्लोमा कर रहे हैं और फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास के सबको काम आएगा।